श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना श्लोक संख्या 7। अनुवादिम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा इति व्यवच्छित्य स्वपाण्डवेया प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् तदौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः इति इस प्रकार व्यवच्छिद्य निश्चय करके सह राजा पांडवेह पांडवों की योग्य संतान प्राय उपवेशम आमरण उपवास के लिए प्रति की ओर विष्णुपद्याम गंगा नदी के तट पर भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर ददौ त्याग दिया मुकुंद अंग्रिम भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अनन्य अविचलित भाव आत्मा भाव मुनिव्रत मुनि का व्रत लेकर मुक्त मुक्त समस्त सभी प्रकार की संग संगति से। अनुवाद। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वगृहजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् तिने स्मरण अय विघ्नविनाशन अनायास होय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो श्री परीक्षित महाराज का इस श्लोक में उनका दृढ़ निश्चय हम देखेंगे कि किस प्रकार वो दृढ़ निश्चित हुए। पिछले श्लोक में हमने गंगा मैया और यमुना मैया की महिमा का वर्णन सुना। दोनों अमर्त्य नदियां हैं, देव नदियां हैं। पिछला श्लोक हम जरा एक बार वापस उच्चारण करेंगे। अथो विहायम अमुम नहीं, तो 5वां या वै लसत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णान् विवेणाभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनादिलोकान् उभयत्र स्वेशान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः। तो कैसे श्री गंगा जी या यमुना जी भगवान के चरणों से प्रवाहित हो रही है और साथ में तुलसी दलों से मिश्रित होके तीनों लोगों को पावन करती है, अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से, साथ साथ में शिव जी सहित समेत अनेक लोकपालों को पावन करती है। तो कौन ऐसा व्यक्ति जो मरने वाला है, जो मृत्यु जगत में है, वो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी दिव्य नदी की सेवा नहीं करेगा। ये हमने कल का श्लोक में चर्चा करी थी कि गंगा जी और जमुना जी की क्या महिमा है।
और जीव गोस्वामी कैसे बताते हैं कि उन्होंने यमुना जी के तट पे भागवत श्रवण किया था। तो अब हम देखते हैं आज के श्लोक में क्या बताया जा रहा है। इति व्यवच्छिद्य स पांडवे ह इति मतलब इस प्रकार मतलब कैसे वो अब जिसे कहते हैं ना कि निश्चित कर लिया। क्या निश्चित कर लिया? व्यवच्छिद्य मतलब अपना डिटर्मिनेशन है ना। व्यवच्छिद्य का अर्थ क्या बता रहे हैं? निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? कि कृष्ण के चरणों की प्राप्ति से सब बढ़कर और कोई दूसरा पुरुषार्थ है ही नहीं, इसको निश्चय कर लिया। ये व्यवच्छिद्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जीवन में अगर कुछ चीज की कमी है तो ये निश्चय की कमी है ना। गीता जी के दूसरे अध्याय में इसी शब्द को दूसरी तरीके से कहा गया है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके हे कुरुनंदना। जो लोग अपने जीवन में जिनकी बुद्धि बिल्कुल पॉइंटेड है, जो बिल्कुल एक ही दिशा में देखते हैं कि हमारा लक्ष्य श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना है, उनकी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि बोलते हैं। और बहुशाखा अनंता बुद्धि अव्यवसायिनम। और जो लोग व्यवसायित्मा का नहीं होते हैं, जो लोग निश्चय बुद्धि के नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि अलग अलग तरीके से बहुत शाखाओं में जा रही है, अनेक अनंत शाखाओं में जा रही है। मेरा ये भी काम है, मुझे ये भी करना है, मुझे यहाँ भी जाना है, मेरा ये भी उद्देश्य है, और साथ साथ में कृष्ण भी है ना। तो इसे व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं बोलते। व्यवसायत्मिका बुद्धि बोलते हैं खाली कृष्ण ही है, कृष्ण भी है नहीं है, कृष्ण के पास भी जाना नहीं है, कृष्ण के पास ही जाना है, तो उसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले होते हैं, भगवान उनके नाथ हैं ना। जो शरणागत भक्त होते हैं, भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। हर एक की प्रार्थना नहीं सुनते हैं, सुनते हैं हर एक की प्रार्थना, लेकिन जो शरणागत होते हैं उनको खुद मेंटेन करते हैं भगवान। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि बता रही परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से निश्चित कर लिया है ना। और एक और जगह 9वें अध्याय में भी है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुर एव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। सम्यक व्यवसितो, उसकी बुद्धि बिल्कुल निश्चित है कि मेरी ही सेवा करनी है, इसलिए उसे साधु ही मानना चाहिए। दो जगह ये व्यवच्छिद्य शब्द का प्रस्तुतिकरण गीता जी में हुआ है। इसलिए हमारे निश्चय बनानी, हमारी बुद्धि को क्या करना पड़ेगा? जैसे पेंसिल को हम लोग शार्पन करते हैं शार्पनर से, ऐसे हमारी बुद्धि को क्या करना है? तीक्ष्ण बनाना है। अभी हमारी बुद्धि बिल्कुल डल हो गई है। हम बुद्धि कितनी डल हो गई है कि हमें भागवत क्लास सुनते हुए भी इधर उधर के विचार आ रहे हैं, है ना। एकाग्र बुद्धि नहीं है। तो ऐसी बुद्धि से हम भक्ति करेंगे तो हम लोग है वो कभी हम पहुंच नहीं पाएंगे भगवान के धाम। इसलिए साधना के द्वारा बुद्धि को शार्प करना है। जब मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी। जब बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी तो और ज्यादा मन और इंद्रिय भगवान की सेवा में लगेगा। इसलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि हमारे जीवन में होनी चाहिए कि मेरे गुरु के वचनों को पूरा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है ना। शिष्य का गर्व है गुरु के वचनों को पालन करना, ये शिष्य का गर्व है। तो इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं अपने इसमें गीता जी के टीका में कि व्यवसायत्मिका बुद्धि किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि को निश्चित कर लिया। स मतलब कौन है? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज के साथ उनका एक गुण बताया, वो कौन है? पांडवेय। पांडवेय मतलब एक हमारे बड़ोड़ा में भक्त है, उनका नाम पांडवेय प्रभु है। पांडवेय मतलब पांडवों की संतान। और कैसी संतान है? योग्य संतान। क्या बोलने का क्या अर्थ है? कि जैसा पांडवों ने किया वैसा ही इनके बेटे ने किया, इसलिए योग्य संतान है। पांडवों ने क्या किया है ना। जैसे ही अर्जुन ने संदेश सुनाया युधिष्ठिर को कि भगवान चले गए, तो युधिष्ठिर ने तो ना आव देखा ना ताव देखा, उसी क्षण उड़ गए सिंहासन से। बोले हमें ये सिंहासन, इसकी क्या कीमत बिना कृष्ण के। कपड़े वपड़े चेंज किए, फटे पुराने वस्त्र पहने निकल गए, पूछा ही नहीं अपने भाइयों से, सीधे निकल गए। सुना, संतों से सुना कि कहाँ जाए कृष्ण को ढूंढने, बोले हिमालय चले, सीधे हिमालय की तरफ निकल गए। इसे कहते हैं पांडव।
वो गए, फिर भीम गए हैं, फिर उसके बाद अर्जुन गए, सब चले गए, किसी ने किसी से बात नहीं करी। द्रौपदी से इतनी बातें करते थे, द्रौपदी से तक बात नहीं करी, द्रौपदी भी फिर चली गई उनके पीछे पीछे। तो इस चीज को वापस इन्होंने क्या किया, फॉलो किया। इसलिए कह रहे पांडवेय, इन्होंने भी जब देखा कि मुझे श्राप मिल गया 7 दिन, अब सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए वास्तव में इनके कुल के अनुसार इन्होंने काम किया, इसलिए इन्हें कहा गया है पांडवेय। इन्होंने ही नहीं किया, इनके बेटों ने भी किया। भागवत कक्षा, भागवत इन्होंने खुद ने श्रवण नहीं करी, इनके साथ इनके चारों बेटों ने भी भागवत कथा सुनी सुखदेव गोस्वामी से, जन्मेजय और बाकी तीनों भाइयों ने भी सुनी। इतने पिता को प्रेम करते थे, जन्मेजय ने पूरी रखवाली करी कि मेरे पिता को तक्षक ना डसे, लेकिन पिता को कोई चिंता नहीं थी। तो जन्मेजय का इतना प्रभाव था कि पिता के मरने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में एक भी सांप नहीं बचेगा, इस ब्रह्मांड में एक भी सांप नहीं बचेगा, मेरे पिता को इस सांप ने डसा। ये उनका प्रेम है। और क्यों ना हो, उनके पिता महाभागवत थे, तो भक्तों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार होना चाहिए। उनके पिता एक सामान्य पिता नहीं थे। सर्प यज्ञ किया, पूरे ब्रह्मांड के सांप आते गए आते गए आते गए, करोड़ों सांपों को मरवा दिया खाली मेरे पिता के लिए। तक्षक क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है तक्षक? तो तक्षक तो इंद्र की शरण में चला गया था। बोले मैं क्या करता, मैं तो काल द्वारा प्रेरित था, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं जानता हूँ परीक्षित अच्छे हैं, लेकिन मैं काल के द्वारा प्रेरित रहता। इंद्र ने बोला ठीक है, मेरी शरण में आ जाओ। तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? ऋषियों ने कहा वो इंद्र के सिंहासन में लटक गया है, इंद्र को भी लेके आओ। तो इंद्र भी साथ में तक्षक के साथ दोनों उस हवन यज्ञ में आने लग गए। तो इंद्र ने पल्ला छोड़ दिया, बोले तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। फिर तक्षक जो है, आखिर में जब गिरने ही वाला था, तब कौन से ऋषि आते हैं, बोलते हैं कि ये तुम्हारा सही नहीं है डिसीजन, एक सांप के लिए तुमने हजारों लाखों करोड़ों निर्दोष सांपों को मरवा दिया, तुम भक्त हो, इतने महान भक्त के बेटे हो, तो ऐसे हिंसा करना ये भगवान का न्याय है। मृत्यु जन्म ये सब भगवान के हाथ में है, तो ऐसा मत समझो सांप के कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, भगवान की इच्छा है, तो अब तुम पीछे हट जाओ। तो फिर जन्मेजय रोक देते हैं। तो ऐसे पुत्र थे जन्मेजय। तो ये पूरा पांडव के ऐसे ही कुलोचित थे। पांडव हुए, परीक्षित महाराज हुए, तो कह रहे हैं पांडवेय, पांडवेय मतलब बिल्कुल योग्य संतान थी पांडवों की। प्रायोपवेशम प्रति विष्णु पद्याम, प्रायोपवेशम मतलब आमरण उपवास के लिए, प्रति का मतलब के लिए, क्या किया? आमरण उपवास के लिए विष्णु पद्याम, विष्णु भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलने वाली बहती हुई गंगा जी के तट पर बैठ गए, है ना। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं ददौ मुकुंदांग्रि मनन्य भाव। ददौ मतलब अब जब वहां बैठ गए, तो ददौ मतलब इन्होंने दे दी, समर्पित कर दी। क्या कर दिया? अपनी अपनी बुद्धि को मुकुंद अंग्री, भगवान श्री मुकुंद के चरण कमलों में अपनी बुद्धि को लगा दिया। ददौ मतलब समझ रहे हैं, ददौ मतलब धारणा, है ना। भगवान के चरण कमलों के अलावा और कुछ उन्होंने सोचा ही नहीं। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग चिंतन। बहुत ही पक्की उनकी भावना थी कि मैं भगवान के अलावा और कुछ नहीं चिंतन करूं। तो कह रहे हैं अनन्य भावो, एकाग्र भाव से, है ना, और किसी में भाव नहीं गया उनका। अनन्य भाव, अनन्य मतलब ना अन्य, किसी और में चीज में उनका मन नहीं गया, खाली भगवान के चरण कमलों पे ही उन्होंने विचार किया। इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने मन को कंट्रोल किया हुआ था। ये उनकी वो थी, क्या कहते हैं। आगे आ जाइए केयूर जी, आप नरपति थोड़ा आगे आ जाइए। जो लोग यहाँ से सीधा काम पे जाने वाले हैं, उनको तो और अच्छी तरह सुनना चाहिए, अच्छी तरह चार्ज होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान मुकुंद के अंगरियों का सेवन कर रहे हैं। जो परीक्षित महाराज ने किया वो हमारे से करना संभव नहीं है, है ना। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र करने से हमें वो ही फल मिलेगा जो पांडवों ने किया और जो परीक्षित महाराज ने किया।
भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। और जब हम दृढ़ता से करेंगे तो अगर हमारा मन इधर उधर जाएगा तो वापस आ जाएगा, हम वापस खींच लेंगे अगर हम मन को अच्छी तरह वश में करें। मन क्या है? मन पागल घोड़े हैं। क्या है? ये पागल घोड़े हैं, ये है ना। आज ही मैं पढ़ा था भागवतम में 8वें स्कंद में अदिति और कश्यप के संवाद में। मन तो बिल्कुल पागल घोड़े हैं। इनको हमारे आचार्य बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, रोज सुबह 100 बार जूते से मारो मन को, और रात को सोने से पहले 100 बार झाड़ू से मारो। तो मन तो इधर उधर भागेगा, मन को खींच के लाइए। तो जैसे जैसे हम अच्छी तरह जप करेंगे, अच्छी तरह बोलेंगे, सुनेंगे, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम मन को पकड़ रहे हैं, है ना। पहले मन पकड़ने में नहीं आता, हम जब कर रहे हम कहाँ जा रहे हैं, है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारे वाली बातें हो जाती है। जब हम अच्छी तरह कंट्रोल करेंगे तो हम एक माला करेंगे, एक माला में 3 बार मन भागेगा तो हम तीनों बार मन को भागते हुए नोटिस कर लेंगे, वापस खींच के लाएंगे। अब तो मन भाग रहा है, हमें नोटिस ही नहीं होता है। कभी कभी तो 16 माला भागे हुए मन में हो जाती है ना। तो ऐसे मन को स्ट्रांग बनाना है। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो मित्र है, वो हमें मोक्ष दिलाने वाला है, और मन को कंट्रोल नहीं किया पर वो शत्रु है, वो हमें बंधन में डालने वाला है। गीता जी के 6वें अध्याय में 5.6, 5वां और 6वां श्लोक। तो कह रहे हैं इन्होंने इस प्रकार से दधो त्याग दिया, अपने मन को लगा दिया मुकुंद आंग्रिम अनन्य भावो। क्या इतना काफी था? तो कह रहे नहीं, मुनि व्रतो। मुनि व्रतो मतलब मुनियों का व्रत धारण कर लिया। मुनि मतलब जो मननशील है, जो थॉटफुल है? हाँ, शांत हो गए मतलब हृदय से शांत, मतलब चित्त में भगवान के अलावा और कोई प्रकार का उनकी और कोई कामनाएं बची नहीं है। मुनि व्रत मतलब समझ रहे हैं, जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज या जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज को मनन के द्वारा स्वीकार करे वो मुनि। जो मननशील हो, जो मनन करने वाला हो, जो थॉटफुल हो, वो मुनि। मुनि दिमाग लगाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है मेरा, है कैसे मैं समय को बचाऊं भगवान की भक्ति में, ये मुनि दिमाग लगाता है। इसलिए कह रहे हैं इन्होंने मुनियों का व्रत धारण कर लिया, मननशील हो गए कि अब मेरे पास समय नहीं बचा है, अब मैं एक क्षण भी भगवान के चरणों को मैं विस्मरण नहीं करूंगा। इस तरह से मुनि व्रत हो गए। मौन धारण करना भी बोल सकते हैं। मौन धारण करने का अर्थ हो गया कि अब मैं संसारी बातें नहीं करूंगा। इसे कहते हैं मौन धारण। मौन धारण करने वाला कि ऐसा नहीं कि कुछ ही नहीं बोलना, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं, कौन सा है वो श्लोक, वाचो वेगम, वाचो वेगम। तो वाणी को कंट्रोल करना मतलब अब मैं संसारी बातें नहीं करूंगा। अगर हम संसारी बातें नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की बातें कर, तो ये भी मौन धारण करना ही हुआ। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि अब मैंने खूब 50 साल खूब बातें करी, अब मैं कृष्ण के बारे में ही बोलूंगा। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप जीवा से खाली 2 चीजें कर लो, कृष्ण की कथा और कृष्ण प्रसाद, तो इसी जीवन में आप कृष्ण को प्राप्त करोगे। जीवा से 2 ही काम करो। तो कह रहे हैं मुनि व्रत मुक्त समस्त संग। मुक्त मतलब सभी प्रकार की, समस्त सभी प्रकार के संग, संग मतलब आसक्तियों से, सभी प्रकार के अटैचमेंट से, हर प्रकार से, सभी प्रकार के मतलब यहाँ तक कि अपने देह के अटैचमेंट, कोई भी प्रकार के अटैचमेंट, सभी प्रकार से वो क्या हो गए, मुक्त हो गए। कृष्ण भक्ति और आसक्ति दोनों साथ में नहीं चलेगी, दोनों साथ में नहीं चल सकती है। परीक्षित महाराज ने सभी आसक्ति छोड़ के भागवत सुनी, हम सभी आसक्ति लेके भागवत सुनते, तो डिफरेंस तो आएगा, है ना, है ना। आत्मा जाया सुतागारा पशु द्रविण बंधशु राज्य चाविकलम नित्याम विरुणम ममता जहो। है पति पत्नी बच्चे अपनी धन संपत्ति पशु सबसे विरूढ़ाम ममताम जहो, जो विरूढ़ जो जमी हुई ममता थी वो जहो निकाल दी ऐसे परीक्षित महाराज। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि मुनिव्रत समस्त संगों से उन्होंने आसक्ति को छोड़ दिया। और ये भागवत में गीता जी में लिखा है, न रूपम क्या है 15.3 क्या है, न रूपम अस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण धड़ेन छित्त्वा। है ना, ये जो ये आसक्ति का जो ये वृक्ष है, इसको बड़ी दृढ़ता से वैराग्य के द्वारा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वैराग्य के शस्त्र के द्वारा काट दीजिए।
तो ऐसे परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया। हम ध्यान नहीं कर सकते ऐसा, है ना, हमें प्रैक्टिस चाहिए। परीक्षित महाराज महाभागवत थे। एक दो श्लोक के पहले आपने सुना होगा कि उन्होंने काफी काफी जन्मों के पुण्य संचित करे हुए हैं, जिससे कि इस प्रकार की डिटर्मिनेशन पे आए वो, है ना, इजी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण की लीलाओं में बहुत सारे उनके मित्र खेल रहे थे भगवान के साथ, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो बालक खेल रहे हैं, इन्होंने कृत पुण्य पुंजा, काफी काफी जन्मों से उन्होंने पुण्यों के पहाड़ बनाए, तो आज कहीं जाके कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। वही सब चीज हमें आज मिल सकती है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, अगर हम चाहें तो। खाली क्या करना है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारा ए देश। इस प्रकार से हम संगति से छूट सकते हैं। आसक्ति बहुत खतरनाक है। देखिए, समस्त संगी, ये आसक्ति है ना, 3 आश्रम अनासक्ति के हैं, 1 आश्रम आसक्ति का है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासी, तीनों आश्रम किसके हैं? अनासक्ति के। 1 आश्रम क्या है? आसक्ति का। क्या है ये? गृहस्थ आश्रम, जिसकी आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आसक्ति को नहीं छोड़ पाता है, उनको कहा जाता है भाई जाओ तुम 25 साल गृहस्थ आश्रम में चले जाओ, लेकिन उसके बाद वापस तुम्हें वानप्रस्थ में ही आना है ना। तो सिस्टम पूरा हमारा सनातन धर्म का सिस्टम कैसा है? पहले चरित्र का निर्माण, है ना, ब्रह्मचर्य पालन, ठीक है। उसके बाद क्या है? नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रहो तो बहुत अच्छा, गृहस्थ में प्रवेश करना तो ठीक है। अब तुम अपनी आसक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि ये है ही आश्रम। किसका है ये? आसक्ति का। तो जैसे ही बच्चों पति पत्नी की विवाह होती है तो क्या होती है? आसक्ति बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। शास्त्रों की आज्ञा है बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन धर्म के अनुसार, ठीक है। पुरुष और स्त्री, स्त्री का अर्थ क्या होता है? स्त्री का अर्थ होता है अपनी विषय कामनाओं का विस्तार करना, है ना। पहले व्यक्ति क्या सोचता है? जब बैचलर था, कॉलेज में पढ़ता था, क्या सोचता था कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। अब स्त्री आगे तो क्या सोचता है? मैं इसको कैसे खुश करूं, मैं इसको कैसे साड़ी दिलवाऊं, मैं इसके लिए कैसा अच्छा घर बनाऊं। बच्चे हो जाएंगे तो क्या करेंगे? मैं इन बच्चों को कौन सी स्कूल में, अपनी अपनी कामनाओं का विस्तार हुआ नहीं हुआ? पहले व्यक्ति अपने लिए सोचता था, अब स्त्री के लिए सोचता है, बच्चों के लिए सोचता है, अब उनकी शादी हो जाएगी तो उनके समधियों के लिए सोचेगा। तो विस्तार हुआ नहीं हुआ? तो ये कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, जितना बढ़ाना है बढ़ाओ। जैसे सुबह हम क्या करते हैं, 10 बजे क्या करते हैं? मार्केट में जाके लीला कमल प्रभु दुकान खोलते हैं। 25 साल में क्या करते हैं? शादी करते हैं। अब दुकान खोलेंगे तो क्या करेंगे? काम धंधा करेंगे। तो खूब करो भाई, खूब माल बेचो व्यापारी को, खूब आसक्ति बढ़ाओ, खूब मौज मस्ती करो, लेकिन धर्म के अनुसार। फिर रात को 8 बजे क्या करोगे आप? फिर आता तो 50 साल में क्या करो? वाइंड अप करना चालू कर दो, है ना। ये वानप्रस्थ का काम है। खूब आसक्ति ऊपर तक ले गए, अब वाइंड अप करना शुरू करो। तो वाइंड अप करने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो 45 साल से तैयारी करना शुरू कर दो कि 50-55 साल तक हमारा क्या हो जाए? इतना बिखारा कर दिया, क्या बोलते हैं उसे, बिखार दिया ना। वो रिटेल की शोरूम होता है, कितनी साड़ियां खोल खोल के बताते हैं, उनको घड़ी करने में टाइम तो लगेगा ना। तो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, 2 घंटे पहले ही सेल बंद कर देते शाम को। अरे भाई साहब, हमें पूरी साड़ी दुकान वापस सही करनी है ना। तो अब हमें इतना हमने वो कर दिया, बिखेर दिया, अब वापस वाइंड अप करो। हर वाइंड अप करो मतलब अब अपनी इच्छाएं कम कर दो, खर्चे कम कर दो, स्वेच्छा से अपनी इनकम को कम कर दो। वाइंड अप का करने का टाइम है ना। रात को थोड़ी आप 9 बजे 10 बजे व्यापारी को माल बताओगे। व्यापारी को क्या बोलोगे 10 बजे? भाई साहब कल आओ। सुबह 11 बजे वही व्यापारी तो क्या बोलते हैं? अच्छी तरह माल बताएंगे, ठीक है। तो अब 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, अब अपनी इनकम को कम कर दो। धीरे 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 काम हो गया भाई अपना, स्वेच्छा से। अब ज्यादा समय किस में लगाओ? भगवान में लगाओ। इसे कहते हैं अनासक्ति का आश्रम। पत्नी से जो मीठी मीठी बातें करते थे, अब भैया कम कर दो, अब टाइम हो गया आपका, है ना। ये आसक्ति का, अनासक्ति का आश्रम है। ऐसे नहीं छूटेगी। हम चाहें कि हम लोग
हम लोग दोनों काम करें वो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है वो। कृष्ण के शरण में जाने के लिए एक एक परसेंट की भी अगर हमारी कामनाएं हुई तो वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, पूरा फ्री होना पड़ेगा, पूरी तरह से समस्त बंग, समस्त संग मुक्त, समस्त संग, सभी प्रकार की आसक्ति से छूट जाओ भाई। तो इसलिए हमें टाइम लगता है, हर एक चीज तुरंत नहीं हो जाती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये श्लोक का अर्थ था। अब हम देखते हैं श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। ये इस प्रकार से विष्णु पद्याम मतलब गंगा जी के किनारे आमरण उपवास करने के लिए परीक्षित महाराज निश्चय करके बैठ गए। पांडव एक अर्थ बता रहे हैं, पांडु वंश में उत्पन्न होने का फल है कि ये उनका औचित्य बता रहा है कि उन्होंने एक बिल्कुल सही स्टेप लिया, जिसमें कोई दूसरा भाव नहीं है, उसे कह रहे हैं अनन्य भाव। उनमें और कोई दूसरा भाव था ही नहीं, खाली एक ही भाव था। कैसे बन गए अनन्य भाव वाले? तो कह रहे हैं मुनि व्रत, उन्होंने मौन धारण कर लिया, उपशांति को प्राप्त हुए, इसलिए वो अनन्य भाव वाले बन गए। तो मुनि व्रत कैसे बने? तो कह रहे हैं उनकी सभी आसक्ति छूट गई थी, इसलिए वो क्या बने? सभी आसक्ति छूटी, इसलिए मुनि व्रत बने। मुनि व्रत बनने के कारण अनन्य भाव वाले बने, है ना। इस प्रकार से वो सीक्वेंस बता रहे हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका देखते हैं, उसमें खाली एक बात बताइए, अनन्य भाव का अर्थ बताएं। अनन्य भाव का अर्थ क्या है? क्या बता रहे हैं अनन्य भाव का अर्थ? कि उन्होंने अनन्य मतलब भक्ति के अलावा दूसरे साधन को नहीं चुना। अनन्य का अर्थ पता है? दूसरा अन्य नहीं, सिर्फ एक ही। तो उन्होंने किसको चुना? खाली भक्ति को। ना तो कर्म को चुना, ना ज्ञान को चुना, किसी को नहीं चुना। किसको चुना? खाली भक्ति को। और इसके साथ अनन्य का एक और अर्थ बता रहे हैं, उन्होंने भगवान के अलावा और कोई आराध्य को नहीं चुना। समझ रहे हैं? एकमात्र भगवान, बस एकमात्र कृष्ण ही है मेरे, और एकमात्र भक्ति, इसे कहते हैं अनन्य। साधन और साध्य, साध्य खाली कृष्ण और साधन खाली भक्ति, इसके अलावा और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं, है ना। ये हमें समझना, ये हमारे आचार्य, ये महाजन है, क्या इन्होंने फॉलो किया वो हमें करना चाहिए। अभी नवरात्रि आएंगे तो हम ओढ़नी ओढ़ोरे उड़ उड़ जाएंगे, हम चालू कर देंगे। कौन जाता है नाचने गाने डाने? अब नवरात्रि आएगा तो हम एक मंदिर में माँ अम्बा की फोटो भी निकाल के रख देंगे, 9 दिन हम वो भी रखेंगे, नवरात्रि का भी व्रत रखेंगे, साथ में हम भक्ति भी कर रहे हैं। तो ये क्या, ये अनन्य भाव नहीं है? ये अनन्य भाव नहीं है, ये अन्य अन्य भाव है, अनन्य नहीं है ना। तो हमें इस तरह से कहते हैं, चलो भाई अब करते हैं भगवान की भक्ति, तो 2-3 दिन डांडिया भी खेलने चले जाएं। तो ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। कृष्ण भक्ति के साथ हमें क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज बता रहे हैं, मुनि व्रत धारण करना चाहिए, अनन्य भाव होना चाहिए, मुक्त समस्त संग होना चाहिए। कृष्ण भक्ति हम कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बाकी चीजें नहीं कर रहे हैं, है ना। जित संग दोषा निर्माण मोहा, जित संग दोषा, संग के दोष को जीत जाओ। असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, है ना। कितना संग पे कितनी कितनी हमारे आचार्य बातें बताते हैं, लेकिन हम तो संग छोड़ ही नहीं पा रहे, इसलिए बात समझनी चाहिए। तो ये इनका तात्पर्य है। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। गंगा का जल देवों समेत तीनों लोगों को पवित्र करता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। ये कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है श्लोक में? विष्णु पद्याम, उस पर प्रभुपाद कह रहे हैं। भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के स्त्रोत्र हैं, अतः उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। पॉइंट ये कह रहे हैं प्रभुपाद की, बड़ा से बड़ा अपराध करने पे भी भगवान श्री कृष्ण के चरण की शरणागति हमें उससे उबार सकती है, और कोई दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। एकमात्र प्रायश्चित क्या है जीवन में मनुष्य का एकमात्र प्रायश्चित है कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, कृष्ण भक्ति करना। ये ही हमारा एकमात्र प्रायश्चित है, और कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं है। और भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के स्त्रोत्र हैं, मतलब कि ओरिजिनल विष्णु कृष्ण है ना। तो हमने कितनी बारी चर्चा करी कि स्वयं भगवान कौन है?
कृष्ण हैं, उनके विस्तार बलराम जी, उनके विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उनके विस्तार है नारायण। फिर नारायण के वापस विस्तार है दूसरे चतुर्व्यूह। फिर उनके विस्तार संकर्षण से महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु से हर एक ब्रह्मांड में एक और विष्णु प्रवेश करते हैं, गर्भोदकशाही। और फिर उनसे एक और विस्तार करते हैं शिरोदकशाही, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो जितने भी विष्णु है, ओरिजिनल विष्णु कौन है? कृष्ण है ना। तो विष्णु विष्णु पे बता रहे हैं, अंतर कोई नहीं है। प्रभु ब्रह्म संहिता में क्या कि एक मोमबत्ती है और उससे हमने 50 मोमबत्तियां जला दी, सबकी लाइटें में कोई फर्क है क्या? एक ही लाइट है, लेकिन ओरिजिनल मोमबत्ती तो ओरिजिनल ही मानी जाएगी। तो उसी प्रकार से जितने भी विष्णु अवतार है सब एक ही है, लेकिन ओरिजिनल विष्णु कौन है? कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत की ये स्तुति है। और गीता जी में ये बात कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, की मेरे से ही सब कुछ निकल रहा है। अतः महाराज परीक्षित ने मुकुंद, क्या हो गया? अतः महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। मुकुंद मतलब मुक्तिदाता, है ना। मुकुंद का एक अर्थ क्या है? जो मुक्ति देने वाले हैं, है ना। तो मुक्ति, भगवान का एक नाम मुक्ति पद भी है। वो भगवान जिनके चरणों में सभी मुक्ति आश्रय लेती है, सभी प्रकार की मुक्ति जो जिनके चरणों में आश्रय लेती है, उन्हें कहते हैं मुक्ति पद। तो भगवान का एक नाम मुक्ति पद भी है। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण कराने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर दिया और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया। ये मुक्ति का मार्ग है। अब इसमें देखिए पहले क्या बात लिखी है, पहले पहले किया लिखा है कि विलग कर दिया, उसके बाद ध्यान किया, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? विलग नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ध्यान नहीं हो पा रहा है। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल एक ही है, वो क्या है? भगवान का सतत स्मरण और कभी भी विस्मरण नहीं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित। ठीक है। अब परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज ने कैसे किया? सब कुछ छोड़ के चले गए, पुराने कपड़े चले गए, लेकिन उनका प्रिंसिपल क्या था? कृष्ण को याद रखूं। परीक्षित महाराज ने क्या किया? वो स्टेप परीक्षित महाराज ने नहीं किया। उन्होंने कथा सुनी 7 दिन, है ना। उन्होंने कपड़े फटे हुए नहीं पहने, लेकिन उनका सिस्टम अलग था। उन्होंने 7 दिन भागवत सुनी, लेकिन उनका भी फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था? कृष्ण को नहीं भूलूं, है ना। आप भागवत में पढ़िए, बड़े बड़े राजर्षि थे जो वन में चले जाते हैं तपस्या करने, सब कुछ छोड़ देते हैं। उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? कृष्ण को नहीं भूलना, है ना। प्रोसेस में थोड़ी सी चेंज हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल वही रहेगा। क्या है प्रिंसिपल? कृष्ण को नहीं भूलना। अब देखिए ये चीजें हमसे संभव है क्या? जो युधिष्ठिर ने किया हमसे संभव है? कितने जने पुराने कपड़े पहनने के लिए तैयार है फटे हुए, और हिमालय पे निकलने को तैयार है तैयार? नहीं है। परीक्षित महाराज की तरह आमरण अनशन करने के लिए कितने लोग तैयार है? 7 दिन कथा सुनना, बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए, कोई तैयार है? नहीं तैयार है। भागवतम में राजर्षियों की तरह कौन तैयार है? 50-55 साल के बारी वन में चले जाना, कौन तैयार है? कोई नहीं। तो हमारे आचार्यों ने क्या बताया हमें? आचार्यों की शरणागति क्यों लेनी चाहिए? वो रास्ता बताते हैं देश काल पात्र के अनुसार कि कैसे वो ही चीज फॉलो करे, लेकिन आज के लोगों के अनुसार। तो उन्होंने क्या कहा कि वानप्रस्थ में हर एक व्यक्ति वन में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो उन्होंने, प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल बताया कि अपने पति पत्नी शिष्यों को वो भेजते थे, जाओ तुम प्रचार करो। क्या बोलते थे? जाओ तुम प्रचार करो। तो 55-60 साल की उम्र में जब व्यक्ति चला जाता है, तो पति पत्नी को क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए, है ना। यही सबसे बड़ा वानप्रस्थ है। कैसा लग रहा है सिस्टम? है ना। देखिए पति पत्नी में एक बहुत ही टाइट अफेक्शन होता है, किसे बोलते हैं?
अटैचमेंट होता है ना, वो छूटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर यही पति पत्नी दोनों मिलके भगवान की भक्ति में लगने के लिए दूसरे घरों में जाएंगे और बोलेंगे कि आप माला करो, आप ये भागवत पढ़ो, आप हमारे सत्संग में आओ, कुछ उनको भगवान की बातें बताओ, तो क्या होगा? दो काम होंगे। एक तो आप सामने वाले घर को प्रचार कर रहे हो, दूसरा क्योंकि आप दोनों ही भगवान का प्रचार करते हो, धीरे 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 जो आपका डीप अटैचमेंट है वो अपने आप ही कम हो जाएगा पॉजिटिव कृष्ण कथा के द्वारा, है ना। तो प्रभुपाद के टाइम पे ऐसे बहुत पति पत्नी थे जो 50-55 साल की उम्र में प्रचार करते थे। एक तो हमारे सामने हम जानते हैं हरिपद प्रभु और फलिनी माता जी, बहुत बार आए थे, सूरत भी आए थे और हमारे श्रवण कीर्तन के में भी आते थे। अब जो हरिपद प्रभु है ही नहीं, अब खाली माता जी बचे हैं, लेकिन खूब प्रचार करते थे। अमेरिका रहते थे वो, उनके बच्चे धनी परिवार के थे, बच्चे अमेरिका थे, तो वो क्या करते थे, 9 महीना भारत में प्रचार करते थे, 3 महीना अपने वापस देश चले जाते थे। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि अचल प्रभु कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं? विनायक में रहते हैं ना। सुबह 10 बजे निकल जाए प्रचार करने, किनके साथ? परमा माता जी के साथ, ठीक है। 10 बजे निकल के प्रचार करने, 1 बजे वापस आ जाए। होम स्वीट होम हो गया। होम हर एक को अपने घर से आ सकते थे ना, घर के वापस दर्शन हो गए दोपहर को 3 घंटे बाद। घर देख लिया अच्छी तरह, हाँ हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, प्रसाद ले लिया, वापस निकल के आधे घंटे 1 घंटे बाद 4 बजे वापस निकल गए, 4 से 6 वापस आ गए। बच्चे अच्छे सब सुखी हैं। तो ऐसे आना और जाना लगे रहो, तो क्या होगा? इनका घर में भी इनका ध्यान रहेगा और प्रचार भी होगा। कैसा प्रपोजल है ये? प्रपोजल प्रभुपाद ने बताया। पति पत्नी दोनों वानप्रस्थ के बदले वन में जाने की स्थिति नहीं है। जैसे हमने कल बताया, लक्ष्मी ने चरण टाटा करेंगे, वो बोलेगी मैंने तो मंचूरियन बनाया, वो 1 दिन और रुक जाएगी। समझ रहे हैं? रुकना छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन पति पत्नी मिलके इतना तो काम कर सकते हैं ना। और एक बात ध्यान रखिए, कोई अगर पति पत्नी दोनों भक्त हैं और किसी घर में प्रचार करने जाते हैं तो सामने वाले पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये आप खाली आप 7 दिन देख लो, एक बार 7 दिन करके देख लो, है ना। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, खाली 7 दिन कर लो एक बार। जो चीज हम जीवन काल करने के लिए, जो चीज हम पूरे जीवन करना चाहते हैं, उसको एक बार 7 दिन ट्रायल के लिए कर लिया करो कि हमसे हो रहा है नहीं हो रहा है। लकी जी ने ऐसे ही किया, बैंक की छोड़ने की इनकी जो डिसीजन था, इन्होंने पहले देखा मैं करूँ तो सही, 10 दिन तो छुट्टी मार के देखो क्या होता है। 10 दिन में ट्रायल ले सकती हूँ नहीं ले सकती हूँ, तो 10 दिन इन्होंने छुट्टी मारी, इन्होंने देखा मैं रह सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मेरे पास काफी चीजें करने के लिए भक्ति में, तो इन्होंने फिर एक बड़ा डिसीजन लिया। इसलिए हम बड़ा डिसीजन लें कि हम पूरी दुनिया में प्रचार करने जाएंगे, उससे पहले इतना डिसीजन लो कि हम 7 दिन रोज 3 घंटा दिन में और 2 घंटा शाम को निकलेंगे। बच्चों को हमारी जरूरत है नहीं, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई है, क्या दिक्कत है? और ऐसे प्रतिज्ञा करो कि हर साल हम 25 भक्त बनाएंगे। कितने भक्त बनाएंगे? महीने में 2 भक्त, है ना। तो ही तो विस्तार होगा, प्रचार। ये भक्ति वृक्ष का अर्थ क्या है? हमें खाली गोपाल नगर में कृष्ण को नहीं रखना है, कृष्ण को गोपाल नगर से बाहर निकालना है। अगर हम गोपाल नगर के इस 52 नंबर में कृष्ण को रखेंगे तो हम दूसरे कंस हैं। कंस ने क्या किया था? देवकी के गर्भ से कृष्ण को निकलने नहीं दे रहे थे, निकलते मार देंगे। तो हमें कंस नहीं बनना है, हमें कृष्ण को निकाल के लोगों तक पहुंचाना है। यही तो प्रेम होता है। प्रभुपाद ने अभी 2-3 दिन पहले लिखा था, प्रेम का लक्षण क्या होता है? कि अपने प्रियतम की कीर्ति पूरी दुनिया में फैले। यही तो प्रेम का लक्षण है ना। अभी जयश्री माता जी के पति गोविंद गोपाल प्रभु की कीर्ति पूरे गोपाल नगर में फैलेगी, इनको अच्छा लगेगा ना, है ना। उनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा या उनसे सब पूछेंगे तो इनको अच्छा लगेगा कि देखो मेरे पति की कितनी पूछ है। तो हम सब स्त्रियां हैं, कृष्ण हमारे पति हैं, तो कृष्ण का गुणगान होगा तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बनाइए नियम कि हमें 25 भक्त बनाने एक साल में। हम खाली आज कितने भक्त हो गए जो 5 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, है ना। 2, 4, 5, 10 साल का बच्चा मस्ती करता है घर में तो अच्छा लगता है। कोई बच्चा 20-25 साल का मस्ती करे तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। घर में बैठे क्या कर रहा है भाई, तू बाहर जा। समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नए नए आते तो चलो ठीक है, लेकिन इतने सालों से है तो कुछ प्रचार करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना चाहिए। यही सभी प्रकार की संग आसक्तियों से हमें छुड़ाएगा। भजनानंदी नहीं बनना है हमें कि दिन भर हम घर में बैठे बैठे भजन करें और हम लोग अपना ही बारे में सोचें। लोग बहुत
बड़ी दुनिया है, 80 लाख का तो आबादी खाली सूरत का हो गया। मैं क्या कहता हूँ, सूरत में ही अगर आप निश्चय कर लो तो पूरा सूरत ही नहीं हो पाएगा जीवन काल में, इतना बढ़ रहा है। हम तो संडे को कहाँ गए थे, कौन सी सोसाइटी में गए थे, उमिया नगर, हम खुद ही घूम गए। कहाँ थे वो, उमिया नगर डिंडोली में कहाँ थी वो। इतना बढ़ रहा है, सूरत ही आज 5वें नंबर पे तो आ गया भारत में, 6-7वें नंबर पे। अभी 2 साल बाद तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, अहमदाबाद को भी ओवरटेक कर देगा, इतनी आबादी बढ़ रही है। तो जगह की कमी नहीं है, तो कंस मत बनो। हमें भक्त भक्त की वेशभूषा में कंस नहीं बनना है, प्रचार करना है। लोग, कितने लोग चाहते हैं कि हम कृष्ण के पास जाएं, कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं लोग। कृष्ण का संदेश कौन देगा, भक्ति तो देगा, और कौन देगा, है ना। कुरियर वाले तो चिट्ठियां लाता है, और कौन लाता है। तो उसी तरह से भक्ति तो कृष्ण को देगा लोगों को, और कौन देगा। इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए। हर भक्त 25-25 भक्त बनाएगा, वो 25 भक्त बनेंगे, फिर वो कितने बनाएंगे। यही तो महाप्रभु का आंदोलन है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो ही आसक्तियों से छूटेंगे। 50-55 साल तक हम घर में बैठे रहें और खाली हम अपने बारे में ही सोचें कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, और ये है वो है। तो उससे अच्छा बाहर जाओ, दुनिया देखो, तो पता चलेगा। लोगों की स्थिति देखेंगे तो ही तो करुणा की भावना उत्पन्न होगी, है। और जितनी करुणा की भावना उत्पन्न होगी, उतनी हमारी सहनशीलता बढ़ेगी। जितनी सहनशीलता बढ़ेगी, उतना हमारे हृदय में, क्या कहते हैं, सत्य धर्म सब प्रकाशित होगा। ये सब होने से आसक्ति जाएगी। 64 माला कर ली, माला करके हम खाली घर में ही रहें, अपने बारे में ही सोचें, अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन ये प्रभुपाद का आंदोलन नहीं है। गो आउट, बाहर जाओ, घर में गीदड़ बन के मत बैठो। तो इस तरह से भौतिक समस्त प्रकार की, कहा थे हम, महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया है, और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया। 2000 तो हमारे पास भागवतम के एड्रेस है, नंबर है। कितने नंबर है, 2000 सेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है हमारे ग्रुप द्वारा। साधु साधु तो बोलिए, ये भी मुझे बताना पड़ता है। बताइए, ऐसी हालत हो गई। इतने नंबर है तो कोई चला के आप ये बोल सकते हैं, प्रभु जी हमें कुछ नंबर दीजिए, हम इनको कल्टीवेट करेंगे। बुक्स तो दे दी, कल्टीवेट कौन करेगा, है। उनको प्रोग्राम में कौन बुलाएगा। इसी तो, ये तो कहते हैं मुनि व्रत का मतलब ये ना, मुनि व्रत, बुद्धि लगाओ भाई, थॉटफुल बनो, कैसे प्रचार करना है। मुनि व्रत का मतलब बुद्धि बंद नहीं करना है, बुद्धि को एक्सपेंड करना है, कल्टीवेट करना है, बुद्धि को लगाना है। ऐसे ही करेंगे हम, भागवत आए हैं, क्लास लेंगे, प्रसाद लेंगे, चले जाएंगे घर। अच्छा है, गलत नहीं है, तो भागवत सुनना तो भक्ति है, लेकिन इससे और ऊंचा सोच सकते हैं हम। और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप ना करना। अब देखिए क्या जबरदस्ती प्रभुपाद कर रहे हैं, इसमें लिखा है ना, मुक्त समस्त संग। अब संग से मुक्त कैसे होना है, तो क्या कह रहे हैं, आगे और कोई पाप नहीं करना, क्योंकि पाप करने से आप संग में आ जाते हैं। समझ रहे हैं, कौन सा श्लोक है गीता जी का, सदा सद योनि क्या है, पुरुष प्रकृति भूंगते प्रकृति जान कारण गुण संग से सदा सद योनि जन्मसु। जब हम प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हैं, तब हमें अच्छी बुरी योनियां मिलती है। तो प्रकृति के 3 गुणों का संग कब करेंगे, जब हम पाप करेंगे। समझ रहे हैं, आपके पास में पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस वाला आपको मार रहा है क्या, आप पुलिस स्टेशन से गुजर, तो पुलिस वाला पकड़ेगा क्या आपको, नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। आप गलत करोगे तो ही तो पकड़ेगा। प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं, अगर आप प्रकृति के 3 गुणों का संग करोगे तो ही तो पाप होगा, अगर नहीं करोगे तो कैसे पाप होगा। तो पहले तो बता रहे हैं कि सभी प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप न करना। अच्छा, पाप नहीं करें ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो, जब भौतिक जगत में कोई बिना पाप के तो रह नहीं सकता है। ये जगत बना ही ऐसा कि पाप करे बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। सही बात है, चलते चलते चींटियां मर जाती है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है बताइए, है ना। हम लोग पानी गर्म करते हैं, कुछ कुछ जीव मर जाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं उसमें जीव मर जाते हैं, कॉकरोच तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कैसे करें अब, तो प्रभुपाद रास्ता बता रहे हैं, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अनर्थ है समस्त
का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभाव से मुक्त होना। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, निरंतर भगवान का स्मरण करने से अपने आप ही हम पाप पूर्ण कार्यों से मुक्त रहेंगे। और परीक्षित महाराज ने ये किया। परीक्षित महाराज ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन भर वो तो स्मरण ही कर रहे थे भगवान, महाभागवत है तो गर्भ से महाभागवत है, लेकिन अब ये 7 दिनों में इन्होंने क्या किया, अपने स्मरण को एक्सिलरेट कर दिया। एक्सिलरेट मतलब समझ रहे हैं, तीव्र कर दिया, बढ़ा दिया। कर तो पूरे जीवन भर यही रहे थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अपने भक्ति के अभ्यास को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो उसी प्रकार से हम जीवन भर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन 50-55 के साल के बाद हमें अपने भक्ति के अभ्यास को क्या करना चाहिए, एक्सेलरेट और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। अब हम कोई पाप कर्मों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होने का तरीका मैंने क्या बताया, 10 से 1 कहाँ जाना है, अचल प्रभु, वो करना है। खाली अचल प्रभु को नहीं, जो भी इनकी एज में आ जाता है या इससे भी जल्दी, है ना। प्रभुपाद के टाइम पे तो ऐसे यंग कपल्स थे, 25 साल के, पूरे टाइम फुल टाइम, है ना। प्रभुपाद ने लंदन सबसे पहले 3 कपल को भेजा, ब्रह्मानंद महाराज, श्याम सुंदर प्रभु और मुकुंद प्रभु। ये तीनों कपल जो थे, ये लोग कृष्ण भावनामृत में आने से पहले इनकी गर्लफ्रेंड्स थी। तो इनकी शुरुआत के समय में इनकी दीक्षा हुई 1966 में, जब प्रभुपाद गए। तो प्रभुपाद ने बोला तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम ऐसे नहीं रह सकते हो साथ में। तो इन्होंने सबकी, प्रभुपाद ने शादी करवा दी। प्रभुपाद ने बोला अब क्या करोगे, बोले जाओ लंदन जाओ, प्रचार करो। तो 3 कपल सबसे पहले गए, पति पत्नी 3 जुड़े, 27-28 साल के थे। तो ऐसी उम्र में इन्होंने पूरा जीवन दे दिया। तो हम तो लेट चल रहे हैं पहले ही, है ना। कितने लेट चल रहे हैं और कितना लेट करेंगे, क्योंकि प्रचार भी तभी तो होगा जब शरीर सही होगा, तभी तो होगा। और यही चीजें हमारी स्मृति में जाएगी, यही तो हमारी चेतना को बनाएगी। मैं मृत्यु के टाइम पे बड़ी शांति से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अरे हम तो प्रचार करते थे, हम यहाँ गए थे, हमने इनको भागवत दिया था, हमने इनको कृष्ण भक्ति बारे बोला। यही चीजें तो स्मृति में आनी चाहिए। चेतना ही तो हमारे अगले शरीर का निर्माण करेगी, है ना। हमें अगला शरीर क्या मिलेगा, चेतना के आधार पे मिलेगा, है ना। अब दिन भर घर में रहेंगे, बोलेंगे इस पड़ोसी ने मुझे आज फटकार दिया, इससे मेरी वो हुई, तो उसी टाइम पे डेथ होगी, तो क्या होगा, पड़ोसी के घर में कॉकरोच बनेंगे अपने घर में भी नहीं बनेंगे। तो पॉइंट समझिए बात को, है। चेतना हमारे हृदय की चेतना है। यम यम वापी स्मरण भावम, भाव क्या है। इसलिए समस्त पूर्व पापों के प्रभाव से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती कि मनुष्यों से जाने अनजाने में पाप हो ही जाता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे। देखिए उदाहरण, भगवान परीक्षित महाराज के उदाहरण से बता रहे हैं कि परीक्षित जैसा व्यक्ति भी ऐसा काम कर सकता है। तो फिर हम तो कौन सी खेत की मूली है, समझ रहे हैं। कौन आशा कर सकता था कि वो ऐसे मरा हुआ सांप एक गले के, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। लेकिन एक उदाहरण तो बताया ना भगवान ने, कि इतना पवित्र व्यक्ति भी कभी कभी गलत काम कर सकता है। इस जगत की बना ही ऐसे, इसमें लिखा हुआ है, ये भौतिक जगत ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, मतलब भौतिक जगत की ये संरचना ही इस प्रकार की होगी, आप नहीं चाहोगे तो भी पाप हो जाएगा। कहीं लिखा है ऐसा, गीता में लिखा है। अर्जुन बोलते हैं अतः केन प्रयुक्तोऽयं पाप, मैं नहीं चाहते हुए भी हमसे क्यों पाप हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाप हमें खींचे जा रहा है करने के लिए, है ना। तो बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज तो बिल्कुल निष्पाप राजा थे, उनसे भी पाप हो गया। किंतु अब देख लीजिए, वो वैवस्वत मनु के बेटे थे राजा प्रशरद, दिन रात गौ माता की सेवा करते थे, ब्रह्मचारी थे। 9वें स्कंद में उनकी कथा है ना। रात भर तलवार लेके खड़े रहते थे कि गौ माता को कोई अटैक नहीं करते। एक दिन एक बाघ आया उनकी गौशाला में और जोर से दहाड़ मार के एक गाय को उठा के ले गया। अमावस की रात थी, अंधेरे में भागे भागे राजा प्रशरद गए गाय को बचाने के लिए, और रात को उन्होंने तलवार मार दिया बाघ पे, लेकिन कटी कौन, गाय। अब बताइए, इतने महान राजा थे जिन्होंने अपना जीवन ही गौ माता की सेवा में समर्पित किया, उनसे गलत काम हो गया। सोच सकते हैं भाई, मान लो कि अनजाने में हुआ, लेकिन काम तो गलत ही हो गया ना। तो पॉइंट ये है कि इस प्रकार ये भौतिक जगत को बनाया गया कि कोई अच्छा से अच्छा व्यक्ति होगा, उससे भी गलत काम हो जाएगा।
फिर बाद में भगवान के धाम की प्राप्ति, उन्होंने बहुत प्रायश्चित किया, अद्भुत भगवान की भक्ति करी उन्होंने, और फिर वो उनको श्राप तो मिला था उनके गुरु वशिष्ठ से, लेकिन श्राप मिलने के बावजूद उन्होंने भगवान का जो अनन्य चिंतन किया, उससे वो भगवत धाम की प्राप्ति होती है उन्हें। किंतु वे कोई त्रुटि करना ना चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए, उन्हें भी शाप दे दिया गया। किंतु चूंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतः जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई, है ना। तो ये बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के भक्त होंगे तो प्रतिकूलताओं को भी क्या बना देंगे, अनुकूलता बना देंगे, है ना, अनुकूल स्थिति बना देंगे। क्यों? क्योंकि उस प्रतिकूलता में भी उन्हें भगवान का स्मरण करने को मिल रहा है, इसलिए उनके लिए वो प्रतिकूल अवस्था नहीं रही। अगर ऐसा होता तो कुंती महारानी क्यों मांगती कि हमें दुख मिले? क्योंकि दुख में इतना अच्छा स्मरण हो रहा था उनको, क्या पता सुख में होगा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दुख मांगे। अभी यही तो बोले परीक्षित महाराज की मेरा घर जल जाए, मेरा राज्य जल जाए, सब कुछ तुरंत जल जाए, आज ही जल जाए। अभी सुना ना हम 3-4 श्लोक में, सब कुछ आज ही जल जाए। क्यों? क्योंकि उनका स्मरण, उनकी भगवान की प्रति जो चिंतन था और बढ़ जाएगा इसमें। इसलिए प्रतिकूलताएं भक्तों के लिए प्रतिकूलताएं है ही नहीं है, वो अनुकूलता ही है। भक्त कभी भी भगवान की कोई भी व्यवस्था को खराब नहीं मानता, ये भक्त का एक लक्षण है। अगर कोई पूछे कि मेरे, कोई भक्त से पूछे भाई कैसे हैं आप, बोले मेरे जीवन में समस्या, तो वास्तव में देखा जाए तो वो अच्छा भक्त नहीं है। जो अपने जीवन में समस्याएं बता रहा है, इसका मतलब भगवान के मैनेजमेंट से उसको शिकायत है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। सिद्धांत ये है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होंगे। समझ रहे क्या बोलना चाहते हैं? भगवान दो चीजों में हमारा एक कंडीशन जिसमें हम हमारी सहायता करेंगे। क्या? पहले बता रहे हैं कि अविचल भाव से भगवान का चरण कमलों का स्मरण करना। अविचल मतलब नॉन स्टॉप। ठीक है, कहीं भी गीता जी में नहीं लिखा है कि 1-2 घंटे करना है। क्या कह रहे हैं? अनन्य चेता सततम, निरंतर। एक बात तो ये, दूसरा कि पाप नहीं करना है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? मान लो किसी से गलती से पाप हो जाए तो भगवान उसको सहायक होंगे, और इस तरह भक्त को भगवान के चरण कमल प्राप्त गलती से हो गया तो। जैसे बच्चा, अगर छोटा बच्चा चलने का प्रयास कर रहा है, गिर जाएगा तो उठाएगा कौन? माँ बाप। भक्त अगर गलती से पाप कर दे तो उठाएगा कौन? भगवान। लेकिन जानबूझ के करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि गलती से करने में भगवान सहायता करेंगे। भगवान सहायता करते हैं, वो भक्त पाप करता है तो भी भगवान सहायता करते हैं कि गलती से हो गया, तो उसके संबंध में एक श्लोक भी बता रहे हैं। और इस तरह भक्त को भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। अभी भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है ये, शायद उद्धव जी और भगवान की, ये उद्धव गीत में है, उद्धव गीता में ये श्लोक। तो ये श्लोक को अगर हमारे पास बुक है तो हम साथ में उच्चारण करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। ठीक है, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरिः परेशः विकारमयोच्यत पतितं कथंचित् दुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य। स्वपाद मूलम मतलब जिन्होंने अनन्य भाव से भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, जो उनको बहुत प्रिय है। क्या कर रहे हैं? त्यक्तान्य भावस्य। जैसे इसमें भी है ना अनन्य भाव, तो इसमें लिखा है त्यक्त अन्य भाव। त्यक्त अन्य भाव मतलब अन्य भाव, किसी और के प्रति, किसी देवताओं के प्रति या कोई दूसरे भक्ति को छोड़ के दूसरे मार्ग के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे भगवान हरि क्या करते हैं? विकर्म योच्यत पतितम कहते हैं। अगर कोई विकर्म मतलब कोई पाप, यत उत्पतितम मतलब गलती से अगर कोई पाप कथनचित कुछ हो भी जाए, दुनोति सर्वम हृदि विनिष्ट, तो भगवान हरि जो सबके हृदय में निवास करते हैं, वो उस पाप को अपने आप ही धो देते हैं। ये श्लोक बता रहे प्रभुपाद की गलती से हुआ पाप तो भगवान सहायता करते हैं, लेकिन अगर हम बार बार करेंगे, जानबूझ के करेंगे, तो भगवान हेल्प नहीं करेंगे। तो परीक्षित महाराज से गलती से हो गया था, गड़बड़ हो गई थी, तो उन्होंने इतना प्रायश्चित किया, सब कुछ छोड़ दिया, तो भगवान ने उनकी सहायता करी।
भगवान ने उनको सब प्लानिंग करी, गंगा जी के तट पे बैठो। और अब देखना, अब आगे वाले श्लोक में बड़े बड़े ऋषि आएंगे, सबको पता चल जाता है परीक्षित आ गए। पूरे ब्रह्मांड से ऐसे ऐसे ऋषिगण आते हैं जिनके नाम सुनते ही हम पवित्र हो जाते हैं, वो सब पवित्र परीक्षित महाराज को देखने आए। तो ये सब व्यवस्था कौन करते हैं? भगवान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शुद्ध भक्त से गलती हो गई है ना, एक गलती हो गई शुद्ध भक्त से, लेकिन भगवान ने उनकी सहायता करी। अंतिम टाइम में उनके लिए क्या व्यवस्था नहीं करी, गंगा जी का तट, सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े ऋषि, भागवत का प्राकट्य होना, खाली एक गलती हो गई तो उसको बचाया भगवान ने, है ना। इस प्रकार से परीक्षित महाराज का उद्धार भगवान करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। और समाधि एक देखिए, एक असत संग त्याग का एक मैंने कल और एक मीनिंग लिखा कि हम जिस व्यक्ति का संग करते हैं उससे हम बहुत प्रभावित होते हैं। अगर कोई ऐसी ऐसी बात वो बोल देता है ना, तो बात हमें बहुत चुभ जाती है और उस बात से हम काफी भक्तिमय जीवन प्रभावित होता है। इसलिए अच्छा है कि हम जब भी कथा सुने तो भगवान के भक्तों से सुने, हाँ, शुद्ध भक्तों से सुने, या वो भक्त जो प्रॉपर गुरु परंपरा में स्थित है। अभी जैसे एक भक्त आए थे, है ना, अभी 3-4 दिन पहले हमारे प्रभु जी आए थे, भक्ति पद प्रभु नाम था उनका, प्रेम भक्ति प्रभु। प्रवचन बहुत अच्छा दिया उन्होंने, वास्तव में बहुत अच्छा प्रवचन दिया। लेकिन उन्होंने एक जगह ये बोल दिया कि कलयुग, परीक्षित महाराज ने जो मुकुट पहना, उस मुकुट में कली ने प्रवेश कर दिया और उनको मतलब प्रभावित कर दिया। तो शाम को ही सत्यराज का फोन आ गया, बोले प्रभु जी ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने, है ना। तो ठीक है, अब एक एक बात हम सुन लेते हैं ना, वो कितनी प्रभावित करती है। तो ऐसा नहीं था कि कलयुग से प्रभावित हुए परीक्षित महाराज, जिन कलयुग को उन्होंने कंट्रोल कर दिया उससे प्रभावित नहीं हुए, तो भगवान की इच्छा थी। यद्यपि उन्होंने वो मुकुट पहना, लेकिन कली उनके मुकुट पे नहीं चढ़ा, कली तो ब्राह्मण के बेटे के सिर पे चढ़ गया था। लेकिन उन्होंने, प्रभु जी ने बोल दिया कि कली ने परीक्षित के मुकुट पे चढ़ गया, परीक्षित के सिर पे घुस गया। तो काफी भक्त जिन्होंने गंभीरता से सुना उनको एक बात पची नहीं। आप भी बोलने वाले थे, और कौन बोलने वाला था? हाँ, आप दोनों ने भी बात करी। पूछा था उनसे मैंने, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जब हम ऐसी चीज सुन लेते हैं ना तो फिर हमारा वो टेस्ट चला जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि कोई भक्त नया हो या पुराना हो, बोलने वाला, वो एक अलग बात है। सिंपल बातें भी हम कहें प्रवचन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इस तरह की बात चली जाती है जो सिद्धांतों के विरुद्ध होती है ना, तो उससे पूरा हमारा वो चला जाता है। प्रभु जी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, लेकिन अब किस प्रकार से उन्होंने ऐसा बोल दिया तो हम लोग भी थोड़ा वो हो गया आश्चर्यचकित। मैंने पूछा था प्रभु जी उनको, तो प्रसाद ऊपर ले थे, बोले कि वो जो मुकुट है ना वो सम्मान का प्रतीक था। उनका सम्मान की उनको तो इच्छा नहीं, वो प्रतीक सम्मान का है उसमें कली का। हाँ, लेकिन कली का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, पॉइंट ये है, कली का प्रभाव नहीं पड़ सकता है परीक्षित पे। परीक्षित पे कोई भी प्रकार के पूर्व पाप का या कोई प्रारब्ध का परीक्षित कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। वो भगवान के पार्षद है, शुद्ध भक्त है वो। तो ऐसा सोचना है, नहीं नहीं बोले, ऐसा नहीं बोले, उन्होंने ही बोला। अभी मैंने 2 दिन पहले राधा गोविंद महाराज का सुना, उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है। तो वही मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। चलिए, हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट है। पहले तो आज का अनाउंसमेंट है कि आज का प्रसाद भक्तिन नीतू माता जी और हरेंद्र जी की तरफ से कड़ोदरा में उनके पुत्र की क्या कहते हैं, तबीयत सही नहीं है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि उनके पुत्र अच्छे भक्त बने और भक्ति में लगे। तो उसके लिए हम एक बार महामंत्र को उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा आज का प्रसाद है गुलाब जी, हंसी मत, भक्त गुलाब जी की तरफ से। तो गुलाब जी भी रेगुलर आ रहे हैं भागवतम क्लास में, पहले अंतरोली में रहते थे, अब यहाँ पे, अब कहाँ रहने लग गए आप? अर्चना में रहते हैं। तो उनके परिवार भी आज रेगुलर आ रहा है, तो उनके लिए भी हम एक बार महामंत्र को उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो मेरा जो पॉइंट है उस पर विचार करिए। जो हमारे वानप्रस्थी कपल हैं उनको थोड़ा समय निकाल के ऐसे जाना चाहिए घर के बाहर। इससे क्या है कि हमारे बच्चों को भी शांति मिलेगी। बूढ़े गए घर से बाहर निकले, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हम अकेले जाएंगे ना तो इतनी इज्जत नहीं होगी जितनी पत्नी को देख के हमारी इज्जत होगी सामने वाले घर में, है ना। हमें भी पूछा जाएगा, तो ऐसे पूछते नहीं है। कुछ बुक्स लेके चले जाओ, कुछ थोड़ा प्रचार करो, कुछ बातें करो तो अच्छा लगेगा। 10 घर पकड़ लो, दिन में 10 घर, घरों की कमी नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते तो फोन पे बात करो, पति पत्नी बैठ जाओ, आज किसको फोन करना, चलो फोन की लिस्ट निकालो, 25 फोन करेंगे आज। ऐसे कुछ प्रचार करना चाहिए पति पत्नी को मिलके। अच्छा, और क्या अनाउंसमेंट है आज। एक बहुत अच्छे भक्त हैं जिनका नाम है शीश कृष्ण प्रभु, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं और परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज के छोटे भाई हैं। ये भागवत कथा में बहुत इनकी विशेष रुचि है और अभी भागवत कथा करने आज निकल जाएंगे वृंदावन से, कल आएंगे। तो इनकी 5 दिन की भागवत कथा है भीष्म स्तुति पे और बलि वामन संवाद पे, वामन कथा। 5 दिन की कथा रहेगी इनकी महेश्वरी भवन में, सिटी लाइट में, 3 से 6। तो सभी भक्त सादर आमंत्रित है, अगर आप लोग जाएं तो बहुत अच्छा है। और 5 दिन कथा करेंगे और ये प्रभु जी परसों से हमारे यहाँ आएंगे भागवत क्लास देने, 18, 19, 20 दिन, 3 दिन। तो सुबह भागवत सेशन इनका ही रहेगा और शाम को प्रोग्राम इनका 3 से 6 महेश्वरी भवन में रहेगा। तो आप लोग अवश्य आए। और हो सकता है बस का कुछ हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि बस की व्यवस्था कर ले, तो एक बस चली जाए यहाँ से, तो उसमें सब लोग बैठ के जाएं। ग्रुप अगर संभव हो तो डाल देंगे ग्रुप में, तो बस होगी तो सब 30-40 भक्त जा सकते हैं। अगर हो तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी बाइक से भी जा सकते हैं। ये प्रभु जी तो बाइक से, वेसु से आते हैं, आवा से आते हैं, जगत प्रभु तो यहाँ तक। हाँ हाँ, सबसे अच्छा है। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस की आवश्यकता ही नहीं है। BRTS जाती है ना, ये सीधी जाती है महेश्वरी भवन, है ना, सीधी जाती है ना महेश्वरी भवन। हाँ, अनुरुद्ध द्वार से तो पास में ही है, बिल्कुल सही है, फिर बस की जरूरत ही नहीं है।